ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कल डेटा क्लीनिंग पढ़ी थी हमने। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉपिंग। अगर मुझे कोई कॉलम या रो, ड्रॉपिंग रोज और कॉलम, अगर कुछ भी इनमें से ड्रॉप करना हो, ड्रॉप मतलब डिलीट करना हो, अपने कॉलम में से, अपने डेटा में से। अब कोई भी डेटा फ्रेम हम यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक डेटा यूज़ करना ही होता है। समटाइम जो डेटा काम का नहीं है, जो कॉलम काम का नहीं है, कोई रो काम का नहीं है, तो उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, हटाने के लिए ड्रॉप का यूज़ करते हैं। पांडास pd डॉट ड्रॉप। अब एक सेकेंड, df डॉट ड्रॉप। डेटा फ्रेम कौन सा है हमारे पास? प्रोडक्ट्स वाला। ठीक है, प्रोडक्ट्स वाला डेटा यूज़ करते हैं, सभी के पास है। pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट पांडास कर लो यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका डेटा। अब इस डेटा में कुछ अगर हमें ड्रॉप करनी हो तो ड्रॉप, जैसे कल हम लोगों ने एक ड्रॉप डुप्लीकेट पढ़ा था, ड्रॉप एन पढ़ा था, है ना। वैसे एक सिंपल ड्रॉप होता है। ये सिंपल ड्रॉप जो होता है, आप किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, लाइक आपको अगर कोई एक्सेस रिमूव करनी है ना, कोई इंडेक्स रिमूव करना है या कोई कॉलम रिमूव करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडेक्स रिमूव करना है तो मैं इंडेक्स लिखूंगा, राइट। मैंने इंडेक्स रिमूव किया, इंडेक्स में मैंने बोला कि मेरे को रेंज 1 से लेके 10 तक का जो भी डेटा है उसको रिमूव करना है। ठीक है, फिलहाल इसको करके देख लेते हो, और साथ में इन प्लेस लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक आप देखोगे यहाँ पे डेटा रिमूव हो चुका है। 0 के बाद डायरेक्ट 10 है। ठीक है, 0 के बाद डायरेक्ट 10 है। दिख रहा है? सिंपली आप इंडेक्स में कितने इंडेक्स रिमूव करना चाहते हो, कितने रो रिमूव करनी है, वो आप सिंपली इससे कर सकते हो। और अगर आपको इसको सेव करना है अपने डेटा फ्रेम के साथ में, तो आप इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। तो ये डेटा के साथ में ही स्टोर हो जाएगा। अब डेटा कहीं भी आप यूज़ करेंगे तो आगे के स्टार्टिंग के 10 कॉलम आपको 9 कॉलम्स नहीं मिलेंगे, 9 रोज नहीं मिलेंगे, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, फिलहाल इसको हटाते हैं। कोई कॉलम रिमूव करनी हो तो आप डेटा डॉट ड्रॉप, कॉलम्स के नाम आपको बताने हैं, कौन कौन से कॉलम आपको रिमूव करने हैं। कॉलम्स इज इक्वल्स टू एक लिस्ट पास करो, सारे कॉलम्स के नाम लिख सकते हो। जैसे मुझे EAN, ये वाली कॉलम इसमें नहीं चाहिए, आई कैन रिमूव इट। इफ यू हैव मोर, let's say I don't want description, so I can remove this। राइट, तो जो जो कॉलम आपको रिमूव करनी है वो आप कॉलम्स इक्वल टू में डाल करके इसको चला, तो आपका डिस्क्रिप्शन और EAN ये दोनों ही यहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, तो ड्रॉप मेथड का आप यूज़ करते हैं डेटा को, डेटा में से कॉलम्स या रोज को रिमूव करने के लिए, ड्रॉप कराने के लिए।
ठीक है। अच्छा, ड्रॉप करने के बाद जैसे हमने रो हटाया था, रो को रिमूव किया था, रो रिमूव करने के बाद दोबारा से अगर आप चेक करेंगे डेटा को, सो व्हाट यू विल गेट 0 के बाद डायरेक्टली 10, 1 से लेके 9 तक का डेटा आपका यहाँ पे नहीं है, राइट। डेटा अप्लाई कीजिए, मैंने यहाँ पे रीसेट इंडेक्स करा, चेक किया, तो अब आपका डेटा जो है उसमें इंडेक्सिंग रीसेट हो चुकी है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप इंडेक्सिंग रीसेट कर सकते हैं और इसमें ड्रॉप इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दो। इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉप इज इक्वल्स टू ट्रू, राइट। ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू कर दो। इससे क्या होगा, अभी इसने क्या किया था, जब हमने ड्रॉप नहीं लिखा था तो इसने इंडेक्स का एक और कॉलम क्रिएट कर दिया था, है ना। तो उसमें पुरानी वाली इंडेक्सिंग थी, हमें नहीं चाहिए थी, तो हमने क्या किया, ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, ताकि हमारा ये जो पुराना इंडेक्स है वो उसका दोबारा से कोई कॉलम ना क्रिएट हो। पूरी बंद होगी फिर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ये है ड्रॉपिंग करने के लिए। आप रोज एंड कॉलम्स को इजीली ड्रॉप कर सकते हैं, नल वैल्यूज को ड्रॉप करना, डुप्लीकेट वैल्यूज को ड्रॉप करना, ये सब ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट चीज करने वाले हैं, वो है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। थोड़ी बहुत इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हम लोगों ने पहले भी कर रखी है, जिसमें कि आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा के किसी 2-3 कॉलम को एक्सेस करना है, तो कॉलम के नाम आप पास कर दीजिए। जैसे स्टार्टिंग है, मुझे ये 2-3 कॉलम मुझे यूज़ करने हैं, बस इनके ऊपर ही काम करना है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली गो फॉर इंडेक्सिंग एंड जो भी आपके पास कॉलम के नाम है उनको ऐसे आप लिखो कमा के साथ में, ये 2 कॉलम हो गए, ये हो गया आपका तीसरा कॉलम। मुझे बस ये 3 कॉलम एक्सेस करने हैं और इसको मैंने एक डेटा न्यू में पास कर दिया। डेटा न्यू जब चेक करेंगे, सो डेटा न्यू हैव ओनली 3 कॉलम्स, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड ब्रांड, ठीक है। तो आपके डेटा में से जितना भी कॉलम आपको रिट्रीव करना है वो कॉलम आप इस तरह से रिट्रीव कर सकते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइन। तो कॉलम एक्सेस करने का तो इजी तरीका है, राइट। लेकिन अगर आपको पूरी स्लाइसिंग करनी हो, स्लाइसिंग का मतलब कि मुझे स्पेसिफिक रो कॉलम चाहिए। अब जैसे नॉर्मली क्या है कि यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स के नाम लिखने पड़ रहे हैं, मान लो 10-15 कॉलम एक्सेस करने होते, सबके नाम लिखेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। इन दैट केस आप इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है, तो इंडेक्सिंग होता है आपका कि आप जो कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं, इन कॉलम में ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। कॉलम की जो ऑर्डर इंडेक्सिंग होती है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट। अगर हमें कॉलम की इंडेक्सिंग पे काम करना हो तो उसके लिए आपको स्लाइसिंग के कुछ मेथड दे रखे हैं। पहला, आप डेटा डॉट, अच्छा इसमें जब ये वाला जो प्रोसेस करते हैं हम लोग, इसमें सिर्फ कॉलम इंडेक्स होता है, रो इंडेक्स नहीं होता, सिर्फ कॉलम। कितने कौन कौन से कॉलम चाहिए, अगर आपको इन तीनों में से सिर्फ 100 कॉलम चाहिए होते, 100 रोज चाहिए होते, तो आप नहीं कर पाते, इस तरीके से नहीं कर पाते। फिर क्या करते, मान लो आपको
इन तीनों कॉलम के 100 रोज ही चाहिए बस। अभी 1000 रोज दिखा ना, 999 समथिंग, है ना, आपको 1000 रोज ही चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो आप यूज करोगे डॉट LOC। LOC इज लोकेशन, है ना, और इसको इंडेक्सिंग में हम लोग यहाँ यूज करते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग के मुझे 100 कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा, या नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 100 लिखो, और यहाँ पे आपने इन तीनों कॉलम के नाम लिख दिए। तो अब आपके डेटा में से ये 3 कॉलम मिलेंगे आपको, उसमें से भी 100 रोज मिलेगा बस। अब ये 100 रोज कैसे डिफाइन करता है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। 0 से लेकर के इसने 100 रोज आपको दे दिए। तो 100 रोज का मतलब ये नहीं है कि 100 रोज आएंगे, जितने इंडेक्स का नाम होगा, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये नाम के बेसिस पे काम करता है। जब LOC आप यूज करते हो तो LOC जो होता है वो नेमिंग के बेसिस पे काम करता है। इंडेक्स का क्या क्या नाम है ना। इसने 0 to 100 का मतलब ये नहीं कि 100 रोज आ जाएंगे आपके पास, आपके वो नाम आएंगे जिस पे 0, 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर लिखा होगा। तो उसमें 92 डेटा ही उसको मिले, तो 92 डेटा लेके आ गया, 100 रोज लेके नहीं आया वो नाम चेक किया कि आपके इंडेक्स का नाम कहाँ पे 0 है, कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 2 है, कहाँ पे 3 है, और कहाँ पे 100 तक है। तो उसमें से 92 डेटा ही उसको मिले जो इस रेंज में आते थे, ठीक है। तो वो नेम के बेसिस पे आता है। तो ये भी, यहाँ पे भी आपको कॉलम का नाम देना पड़ता है, यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर नहीं दे सकते, है ना। और यहाँ पे भी आपको नाम ही देना पड़ता है। मान लो आपके इंडेक्स का नाम ABCD होता, तो आपको यहाँ ABCD लिखना पड़ता, यहाँ आप नंबर नहीं लिख सकते। आपके इंडेक्स के नाम पे डिपेंड करता है आपके LOC में क्या वैल्यू लिखी जाएगी, वो नेम से आता है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको इंडेक्स नंबर से चाहिए तो आप यूज करते हैं आई लॉक। LOC नाम के अकॉर्डिंग डेटा लेके आता है, और आई लॉक इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर लगाया, :100, वही डेटा दिया, चलो ठीक है। और मैंने इसमें भी नंबर ही यूज किया, तो मैंने यहाँ पे दिया 1:4, तो 1, 2, 3 3 कॉलम आएंगे आपके पास, ठीक है। क्या चीज, कहीं से भी हो सकता है, मैंने 1 से लिया है, रन किया, आपको नेम, डिस्क्रिप्शन और ब्रांड ही मिला, सेम चीज मिला। लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे तो इसमें टोटल रोज कितने आए हैं, 100। इसने 100 इंडेक्स निकाला है, वो नाम के बेसिस पे नहीं किया। उसको आपने बोला 100 इंडेक्स, तो 100 इंडेक्स लेके आया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, इसमें नेम के बेसिस पे आपको सारा डेटा मिलता है, इसमें इंडेक्स नंबर के बेसिस पे डेटा मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं आई लॉक, इंडेक्स लोकेशन, ठीक है। नोट करो इसको। इंडेक्स लोकेशन में तो बीच में जैसे नंबर नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, तो उसको इंडेक्स से मतलब है, 100 इंडेक्स लेके आ गया, स्टार्टिंग से 100 डेटा लेके आ गया। तो सर मुझे सीक्वेंस में नहीं चाहिए, तो कैसे इंडेक्स की बेसिस तो पास करना पड़ेगा। तो आपको सीक्वेंस में नहीं चाहिए तो कोलन तो लगेगा नहीं, तो आप ऐसे लिखेंगे, मुझे 1 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 3 चाहिए, 9 चाहिए, जो जो इंडेक्स चाहिए वो बता दो, उतना ही डेटा लेके आ जाएगा। ये तो रिकॉर्ड्स हो गए डेटा, कॉलम वगैरह में सेम वैसे ही कॉलम में चाहिए, जो जो कॉलम चाहिए, जिस सीक्वेंस में चाहिए, आपको 1 चाहिए, 8 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो आप अलग अलग, आप सीक्वेंस तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मुझे सीक्वेंस में अगर डेटा चाहिए तो कोलन लगा लो, नहीं तो आप सिंपली लिस्ट में पास कर दो इसको। नेटवर्क का इश्यू हो गया था, एक बार आई लॉक का बताएंगे दोबारा से, मतलब उसका सिंटेक्स में 100 पर जो था 1:1:4, एक बार दोबारा बताएंगे।
सर आई लॉक दोबारा बताएंगे सर? बता रहा हूँ एक लॉक समझ आ गया? लॉक समझ हाँ आया जी, आपको अनुरभ? हाँ जी सर। ठीक है, तो जैसे लॉक में हमने किया उसमें क्या किया कि हम लोगों ने नेम के बेसिस पे, जो इंडेक्स का नेम था, कॉलम का नेम था, उसके बेसिस पे डेटा एक्सेस किया। आई लॉक अगर यूज करेंगे तो इंडेक्स नंबर के बेसिस पे करना है आपको। तो आपने अगर 0:100 लिखा तो आपको 100 रोज मिल जाएंगे, है ना। और आपने अगर यहाँ पे लिखा है :5 तो स्टार्टिंग से 5 कॉलम मिल जाएंगे न्यूमेरिक बेसिस पे। मतलब आपको यहाँ पे जो है नाम देने की जरूरत नहीं है, आप इंडेक्स नंबर के बेसिस पे काम करते हैं। बिकॉज समटाइम्स इट इज़ वेरी हेक्टिक टू राइट द नेम ऑफ कॉलम और नेम ऑफ इंडेक्स। यू कैन स्टार्ट राइटिंग विद द नेम ऑफ इंडेक्स, यू कैन स्टार्ट राइटिंग विद द इंडेक्स नंबर्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम। ठीक है, तो आप :5 लिखा मतलब स्टार्टिंग से आपको 5 कॉलम 0 1 2 3 4 वो मिल गया आपको। ठीक है, और 100 कॉलम 100 रोज बोला आपने, तो ये 100 रोज लेके आया। ये नेमिंग के बेसिस पे नहीं है, ये काउंटिंग करेगा, स्टार्टिंग से काउंट करेगा कितने 100 रोज होते हैं। 100 रोज एग्जैक्टली लेके आएगा आपके। ठीक है, ये लोकेशन लॉक में अप्लाई नहीं होगा। ये लॉक में अप्लाई नहीं होगा। लॉक 100 में रोज और आपको 5 लॉक कॉलम्स में ये ही बोल रहे एरर हैं आप दे सर? देगा। क्या, फिर से बताओ। 100 रोज और 5 कॉलम्स की बात कर रहे हैं सर में, मतलब 5। 5 का मतलब होगा 0 से लेके 4 तक जो कॉलम नंबर होंगे। जैसे पहला वाला आएगा, और ये इसमें आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, ये 0 to 100 का 0 का 100 का मतलब कि 0 से 100 तक जो इंडेक्स वैल्यूज हैं उसका डेटा लेके आएगा। 0 ठीक है, अब बीच में लेट्स से to 100 मिसिंग का है, क्या रेलेवेंस हुआ फिर इसमें? अब बीच में मिसिंग है तो उसको मिसिंग से मतलब नहीं है, उसको काउंटिंग से मतलब है। ठीक है, 0 मतलब पहला डेटा ओके लेके आया, फिर 1 लेके आएगा, फिर 2 लेके आएगा, 3 लेके, इस तरह से 100 वैल्यूज लेके आएगा टोटल, 100 रोज, ओके ओके है ना। ओके और यही चीज हमने एलओसी में अप्लाई करी थी, तो उसने 0 से 100 इंडेक्स का वैल्यू चेक किया था। मतलब ये इंडेक्स की जो वैल्यू है, अगर 0 है तो 0 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं मिला उसको, तो उसको छोड़ दिया उसने, फिर 10 से स्टार्ट किया। तो वो 100 तक में जहाँ उसको मिल गया, चाहे उसमें 10 ही डेटा मिले उसको, तो 10 ही उठा के लेके आएगा। ठीक है, तो ये नंबर के बेसिस पे चलता है, इंडेक्स नंबर के बेसिस पे। ठीक है, अब इसी में एक प्रोसेस होता है ऐट डेटा डॉट, एक होता है ऐट, एक होता है आई ऐट। ये सिंपली एक डेटा को एक्सेस करने के लिए, किसी एक पोजीशन पे कोई एक डेटा रखा है उसको अगर एक्सेस करना हो, जैसे मुझे ये नेम का ये पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये कौन सी इंडेक्स पे है, 0, और इसका कॉलम नेम क्या है, कॉलम नेम नेम है, तो आप नेम लिखें। ये आपको डेटा रिटर्न करेगा सिंगल वैल्यू का। तो ऐट का मतलब होता है, एक एलओसी होता है, एक ऐट होता है। ऐट मीन्स अ सिंगल वैल्यू यू विल हैव टू फाइंड फ्रॉम योर डेटा, उसके लिए आप ऐट यूज करते हैं। और अगर आपको पूरी स्लाइसिंग करनी हो तो एलओसी यूज करते हैं, या फिर आई एलओसी यूज करते हैं। अगर आपको कोई डेटा, एक सिंगल डेटा इंडेक्स के नंबर के बेसिस पे चाहिए, इंस्टीड नेम, अभी ये तो नेम था आपका, मुझे नंबर के बेसिस पे चाहिए, तो यही डेटा आपको इससे भी मिल सकता है, लेकिन आई ऐट से। ठीक है, ऐट से नहीं मिलेगा, ऐट में नाम चाहिए होता है। ये सेम डेटा आपको मिल गया आई ऐट से, बट इसमें हमने इंडेक्स का नंबर यूज किया, नेम यूज नहीं किया। ठीक है, समझ आया? तो ऐट, लॉक, आई ऐट और आई लॉक, ये 4 चीजें यूज होती है पांडाज में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के लिए। आई ऐट और आई लॉक, लॉक। ठीक है, सर ये ऐट और आई ऐट पे क्या डिफरेंस है? ये इंडेक्स नंबर के बेस पे है, ये नाम के बेसिस पे। डिफरेंस वही है जो एलओसी और आई एलओसी में। हाँ,
एट में डेटा सिंगल डेटा एक्सेस कर रहे हैं किसी एक पोजीशन का, तो उसका इंडेक्स नंबर बता रहे हैं और कॉलम का नाम लिख रहे हैं। यहाँ नाम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ उस कॉलम का नंबर डाल रहे हैं बस। अच्छा, सिंगल डेटा चाहिए तो ऐड यूज करेंगे, हाँ, मल्टीपल चाहिए तो लॉक यूज करेंगे। ठीक है, अब पांडास में कई बार हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं, जैसे मेरे पास ये डेटा फ्रेम है और इसको मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। मैंने एक डिस्क्राइब का फंक्शन चलाया, तो डिस्क्राइब ने क्या किया, मुझे इसका पूरा एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकाल करके दे दिया। ये क्या है स्टैटिस्टिकल वैल्यू, तो मेरे को मिला काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, 25th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल और मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ डिस्क्राइब के अंदर मिल जाती है। अब ये सिर्फ उसी कॉलम को चूज करता है जिस कॉलम पे आपके न्यूमेरिक डेटा है। जैसे इंडेक्स पे नंबर है, प्राइस पे नंबर है, स्टॉक पे नंबर है, ईएन पे नंबर है, इंटरनल आईडी पे, बस इन 5 कॉलम्स पे न्यूमेरिक डेटा है। बाकी जिसमें टेक्स्ट वाला डेटा होगा उसको कुछ नहीं करेगा ये, उसका कोई भी, क्योंकि उसकी काउंटिंग तो निकल जाएगी, मीन नहीं निकलेगा। मीन तो न्यूमेरिक डेटा का ही निकलता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमेरिक डेटा का ही निकलता, तो ये सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को ही चूज करता है, जिसमें अगर उसका टाइप इंटीजर हुआ या फ्लोट हुआ तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपका डेटा मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अगर आपको स्टैटिस्टिकल आउटपुट चाहिए एक ही साथ हर एक कॉलम का, तो आप डिस्क्राइब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हुआ, कोई कॉलम है उसके अंदर जो डेटा है, मान लो आपका ये है स्टॉक की जो वैल्यू है मुझे फ्लोट में करनी है कन्वर्ट, तो स्टॉक की वैल्यू फ्लोट में कैसे कन्वर्ट होगी। तो मैंने लिया डेटा स्टॉक, है ना, डेटा एक्सेस किया और इसको डॉट एज टाइप लगाया, और यहाँ पे अगर आप इसको फ्लोट लिखेंगे तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस भी टाइप में आप इसको कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं, और सेम उसी कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। स्टॉक की वैल्यू पॉइंट में आ गई। ठीक है, फ्लोट दिया ना इसको, डिफॉल्ट क्या है, फ्लोट का मतलब पॉइंट होना चाहिए, तो पहले इसमें पॉइंट नहीं था, पॉइंट लग गया क्योंकि फ्लोट में। इससे डेटा एक्सेस किया, डेटा का टाइप चेंज किया और आपके उसी कॉलम में जाके उस डेटा को स्टोर कराया। ठीक है,
इंटीजर था, फ्लोट में कन्वर्ट किया हमने, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो मुझे ये चेक करना हो कि मेरे इस डेटा में कितने ऐसे कॉलम्स हैं जिनका टाइप ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा है, मतलब जिसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, जिसमें टेक्स्ट डेटा है, जिस कॉलम में, तो आप डेटा डॉट डी टाइप्स चेक करेंगे। डी टाइप्स एक सेकंड होल्ड करना जरा। हाँ हाँ, थोड़ी देर में करता हूँ, ठीक है। डी टाइप्स आपको पता चल जाएगा फिलहाल तो यहाँ कौन, लेकिन मुझे एग्जैक्टली सिर्फ वही कॉलम चाहिए जिनका टाइप ऑब्जेक्ट हो। तो आप यहाँ पे उसको डबल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऐसे लिखोगे तो आपको ट्रू एंड फॉल्स मिल जाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। और इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे अपने ऐसे लिख लो, डेटा डॉट डी टाइप्स डेटा, टाइप्स डेटा के साथ में इसको इंडेक्स कर दो। ये क्या मिला, तो हमने वो चेक किया डेटा टाइप्स को कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो जिनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होगा उनको हमने अपने टाइप्स ऑफ डेटा के साथ में इंडेक्स कर दिया, स्लाइस कर दिया। तो हमें सिर्फ मिला वो कॉलम जिस कॉलम का टाइप ऑब्जेक्ट है, और कॉलम का सिर्फ नाम चाहिए तो डॉट इंडेक्स कर दो, इसका नाम मिल जाएगा। ये सिर्फ नेम है। आपने क्या किया, डेटा डॉट डी टाइप, इसके टाइप्स को आपने लिस्ट में डाल दिया। लिस्ट में नहीं डाला, कहाँ है लिस्ट? डेटा टाइप, ये टाइप्स डेटा क्या है? ये टाइप्स डेटा वेरिएबल है। वेरिएबल बनाया। हाँ, किस मतलब type का variable है? जब आप डी टाइप्स निकालते हो ना, तो उसको मैंने स्टोर कर दिया, क्योंकि मुझे इसमें से डेटा चाहिए था कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। तो मैंने जो डेटा टाइप से डेटा मिला उसको मैंने एक जगह एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। जो हमें ये डी टाइप से डेटा मिल रहा है, किस टाइप का डेटा है? वो है आपका, नहीं लिस्ट नहीं, ये सीरीज है, ये सीरीज है ना डेटा। तो और ये जो ये टाइप्स डेटा है, ये वेरिएबल किस टाइप का है? सीरीज टाइप का हुआ ना, जो डेटा डॉट डी टाइप्स आपको रिटर्न करता है वो सीरीज टाइप का डेटा करता है। तो ये सीरीज टाइप का डेटा मिला। अब इस सीरीज टाइप के डेटा को मैंने इंडेक्स किया इस कंडीशन के साथ में। कंडीशनल इंडेक्सिंग होती है आपकी, है ना, नंपाई में भी पढ़ा था कंडीशनल इंडेक्सिंग। जहाँ जहाँ कंडीशन मैच हो जाती है वो इंडेक्स हो जाता है, जो कंडीशन मैच नहीं होती वो इंडेक्स नहीं होता। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट्स कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होगा वो डेटा आपको मिल जाएगा, और उसको हमने टाइप डेटा के साथ में इंडेक्स कर दिया। तो उतने कॉलम्स मिले जिन कॉलम्स का टाइप ऑब्जेक्ट है। फिर हमने, अगर मुझे सिर्फ कॉलम का नाम चाहिए, क्योंकि मुझे वैसे ही कॉलम पे काम करना है जो ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, तो आप इसका इंडेक्स निकालेंगे। क्योंकि सीरीज में क्या होता है, ये सीरीज की वैल्यू होती है, सीरीज का इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स पे ये क्या दे रहा है, कॉलम का नाम दे रहा है, तो आप इंडेक्स निकालिए तो कॉलम का नाम दिख जाएगा सिर्फ आपको, ठीक है।
ठीक है, चलो ठीक है। पांडास का प्रोसेस समझ आ गया कैसे काम कर रहा है स्टार्टिंग टू एंड। मर्जिंग डेटा फ्रेम्स, अगर डेटा फ्रेम को मर्ज करना हुआ तो क्या करते हैं? मान लो आपके पास दो डेटा फ्रेम है, आपको उसको मर्ज करना है, ठीक है। डेटा फ्रेम एक छोटा सा बनाते हैं हम लोग। एक मैंने बनाया, सर ये जो हमने नया वेरिएबल बनाया उसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। हम डायरेक्ट भी कर सकते तो हमने वेरिएबल क्यों बनाया? क्योंकि बार बार यूज हो रहा था डेटा डॉट डी टाइप्स, इसीलिए। ठीक है, हमने एक डेटा फ्रेम बनाया। डेटा फ्रेम में मैंने क्या किया, चलिए दो डेटा फ्रेम बनाते हैं। एक डिक्शनरी बनाई पहले तो मैंने, एक डिक्शनरी में रखा नेम, उस पे वैल्यू रखी अमन, राहुल, जॉन, अमृता। ये चार नेम है। फिर मेरे पास एक दूसरी इंफॉर्मेशन है एज की, जो की है इसकी, और इसमें 4, 23, 25, 26 और 21। ठीक है, इसका एक डेटा फ्रेम बना लिया मैंने। ये हो गया आपके यूज़र। यूज़र्स को चेक किया हमने, ये यूज़र का डेटा हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या मिला, एक दूसरा डेटा फ्रेम मिला। डेटा फ्रेम का नाम है D1। उसमें एक की मिली क्वालिफिकेशन। ठीक है, और इस क्वालिफिकेशन की वैल्यू मुझे मिली BCA, MCA, BTech, BCom। और मुझे इस डेटा टाइप का नाम, इसका डेटा फ्रेम का नाम क्वाल, और इसमें मैंने D1 पास कर दिया। अब इसमें देखा जाए तो एक ही कॉलम है क्वाल के अंदर, और मुझे अब ये दोनों डेटा फ्रेम्स मर्ज करने हैं। ठीक है, सिंपल है। आप मर्ज करने के लिए pd डॉट कॉनकैट का यूज कर सकते हैं, numpy में भी किया था। ठीक है, दोनों डेटा फ्रेम के नाम आप यहाँ पे एक लिस्ट में या टपल में जैसे भी करना आप कर दीजिए। मैं लिस्ट दे रहा हूँ, इसमें दिया पहला यूज़र, ठीक है, कमा यूज़र से, सॉरी, आपके डेटा फ्रेम का नाम है यूज़र्स, और दूसरा है क्वालिफिकेशन के लिए क्वाल। ये दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स, और इसको जब आप मर्ज करेंगे तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट कैसे मर्ज किया है, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट मर्ज कर दिया नीचे की साइड। मुझे कैसे करना है, इसकी एक्सेस डिफाइन करनी होगी अब, है ना। अगर मैंने एक्सेस 1 लिखा तो इसने क्वालिफिकेशंस को इस तरह से मर्ज किया, समझे। अगर मैंने एक्सेस 1 लिखा इसने ऐसे किया, और अगर आपने एक्सेस 0 लिखा होता तो ये इसके नीचे मर्ज करता। अब नीचे मर्ज करता तो नीचे मर्ज कैसे होता, नेम में तो मर्ज हो नहीं सकता था क्योंकि कॉलम नेम मैच नहीं कर रहा, है ना। तो आप एक्सेस 1 लिखेंगे तो ये ऐसे मर्ज करेगा। ठीक है, एक तो मर्जिंग ये होगी। दूसरी मर्जिंग ये है कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट, ये जो नेम है कुछ और नाम है, राइट, कुछ और नेम है, कुछ और एजेस हैं, उनको मर्ज करना है। तो मैंने एक और मान लो डिक्शनरी बनाई
ये तो हो गया कि आपने कॉलम को मर्ज किया। अब मुझे रो को मर्ज करना है। रो मर्ज करने के लिए मैंने क्या किया, एक नेम नाम का ही एक कॉलम बनाया। कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सौरभ सचिन ठीक है, ऐसे कुछ नाम दिए। और इस डेटा को मुझे मर्ज करना है। 27, 29, 30, 25। अब ये जो डेटा होगा इसको रो वाइज मर्ज करना है, हाँ, क्योंकि पहले वाले में ही एक्सटेंड करना है इसको। दो चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ पे pd डॉट कॉन्कैट सेम चीज़ है। अब इसका नाम आप पहले तो इसका डेटा फ्रेम बनाते हैं। इसका डेटा फ्रेम मैंने बना दिया न्यू यूज़र के नाम से, ठीक है। pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें ये मैंने d2 पास कर दिया, ठीक है। अब ये नया डेटा फ्रेम बन गया। अब इस नए डेटा फ्रेम को पहले वाले डेटा फ्रेम के साथ में ऐड करना है, d1 और d2, ठीक है। नहीं सॉरी, यूज़र एंड न्यू यूज़र, डेटा फ्रेम ऐड करना है ना, यूज़र्स और न्यू यूज़र्स, ठीक है। अब ये दोनों डेटा फ्रेम मुझे ऐड करना है, लेकिन कौन सी एक्सेस पे? अब यहाँ एक्सेस होगा 0, राइट, ठीक है। तो एक्सेस 0 में डेटा तो ऐड हो गया, लेकिन क्या हुआ, हाँ, इंडेक्सिंग अभी इसमें 4 इंडेक्सिंग इसकी थी, 4 तो इंडेक्सिंग जो है वो एक्सटेंड हो गया। तो अब बाद में क्या करेंगे हम लोग, री इंडेक्स कर सकते हैं, है ना। जो अब ये डेटा बना आपका डेटा 1, इसको आप री इंडेक्स कर सकते हैं। डेटा 1 डॉट रीसेट इंडेक्स, इसको आप चला दो और यहाँ पे इसको फॉल्स कर दो। क्या था, ड्रॉप इज इक्वल टू फॉल्स या ट्रू, सही हो गया। इस तरीके से आप मर्जिंग करते हो। तो मर्जिंग करने के दोनों तरीके, आप या तो कॉलम मर्ज करो या फिर रो मर्ज करो, बस आपको एक्सेस बतानी है, ठीक है।
हो गया? चलो ठीक है, तो ये पांडाज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैटप्लॉटलिब स्टार्ट करेंगे।